करना 2 साल हुआ। जब मैंने इलेक्शन में था तब मैंने असम का लोगों को बोला था कि जब मैं सीएम बनूंगा 1 लाख सुबाऊ को मैं एक साथ बैठा के सरकारी नौकरी दूंगा, कोई आउटसोर्सिंग वगैरह नहीं, डायरेक्टली सरकारी नौकरी दूंगा। तो बघेल जी ने हमको असम में बोला मैं चैलेंज देता हूं और ये काम नहीं कर सकता है। भाइयों और बहनों, हम एक ही सत्ता का अंदर बैठा के 90,000 लोगों को सरकारी नौकरी में दे चुका हूं। आज हमारा असम में जो भी अनएम्प्लॉयड नौजवान है, 10 लाख अनएम्प्लॉयड नौजवान है, 1 लाख लोगों को आप भत्ता देगा, बाकी 9 लाख को आप नहीं देगा। ऐसा पाप हम नहीं करता हूं। असम में 23 तारीख से हम नया स्कीम को स्टार्ट करने जा रहा हूं। 2 लाख 2.5 लाख युवाओं को अपना काम शुरू करने के लिए 5-5 लाख रुपया सरकार से देने का मैंने स्कीम शुरू कर दिया हूं। आप लोग पेपर में देखते रहिए, 23 तारीख ये स्कीम मैंने शुरू कर रहा हूं। 2,500 रुपया आप अनएम्प्लॉयड देने से क्या होगा? 10 लाख को देना है तो और आप कितना साल देगा? लेकिन हमने स्कीम किया नहीं। 1 लाख लोगों को सरकारी नौकरी में दे चुका हूं और 1 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने के लिए अगले 3 साल में प्रयास करूंगा। असम में 11 लाख अनएम्प्लॉयड यूथ है और जो लोगों को मैं नौकरी नहीं दे पाऊंगा वो लोगों को मैं 4 लाख 5 लाख रुपया का मैं वो लोगों को ग्रांट दे दूंगा, लोन नहीं अनुदान दे दूंगा। कुछ काम करके वो लोग अपना जीवन धारण कर लेगा। भूपेश बघेल जी का जो भी स्कीम है वो स्कीम खाली चुनावी स्कीम है। चुनाव जीतने के लिए ही वो स्कीम किया जाते हैं, दिल से वो स्कीम नहीं है। और इसका कारण छत्तीसगढ़ में आज करप्शन बढ़ा है। छत्तीसगढ़ में प्रतिदिन छत्तीसगढ़ का जब विकास रमन सिंह जी का समय में हुआ था, वो विकास का इंडेक्स में वो घाट बार बार पीछे जा रहा है।